गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुने। आप और हम सब लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। क्यों? हम आनंद के अंश हैं और हर अंश अपनी अंशी को ही चाहता है, तो हम भी चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर नेचुरल खिंचता है। हम भगवान की संतान हैं, भगवान के अंश हैं, हम भी भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन हम हैं परमात्मा के अंश, मानते हैं अपने को जड़ शरीर, इसलिए हमारे अंदर भटकाव द्वंद्व रहता है। दो भाव रहते हैं, हम शरीर का सुख भी चाहते हैं और आत्मा का सुख भी चाहते हैं। हम शरीर का सुख भी चाहते हैं और आत्मा का सुख भी चाहते हैं। और भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। अब हमारे अंदर ये डिसीजन लेने में कष्ट महसूस होता है। कष्ट क्यों महसूस होता है? कि हमने अपने आप को बचपन से अब तक शरीर ही माना है और शरीर की सुख सुविधा को ही हमने अपना जाना है और उसी का हमने संग्रह किया है। ये ठीक है कि सत्संग के माध्यम से हमें ये अनुभव होने लगा कि ये सारी सुख सुविधाएं तो मिटने वाली हैं, रहने वाली नहीं हैं,
कुछ तजुर्बा हम लोगों को अपने परिवार के बुजुर्गों को जाते हुए देखकर हुआ, लेकिन जागृति नहीं हुई। सुनने में तो यही आता है, अगर कहीं पर लिखा हो कि ये रास्ता आगे से बंद है तो उस तरफ व्यक्ति समझदार जाता नहीं, दूसरा मार्ग खोज लेता है। लेकिन क्योंकि आप और हम लोगों ने शरीर माना है, तो हम शरीर के सुख को पूरी तरह से त्यागना नहीं चाहते। बस यहीं पर आकर के हमारी गाड़ी रुक गई है। ऐसा नहीं है कि आप हम लोगों में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अगर ना होती तो इतना लंबा सत्संग, आप सोचिए कितने भक्त लोग तो यहाँ पर वो भी मौजूद हैं जो पिछले 20 साल से इस सेवक के साथ जुड़े हुए हैं। इससे ये साबित तो पक्का होता है और कुछ ना कुछ मिलता भी है, परिपक्वता भी आती है। लेकिन मैं निवेदन सिर्फ इतना सा करना चाहूँगा, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं होने वाला। ये आपका ज्ञान सब धूमिल हो जाएगा। आपका सत्संग बस इतना करेगा, आगे आपको जब कभी मनुष्य शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, लेकिन अपने कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा। अगर आप और हम सब लोग अपने अनंत जन्मों के अनंत पापों से बचना चाहते हैं, आपने और हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए होंगे, उसकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान की एक बात पर पूर्ण भरोसा कीजिए कि भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उनके अनंत जन्मों के पाप सदा के लिए मिटा देता हूँ। फिर उनका भोग नहीं भोगना पड़ता। और ये मौका अभी मिला हुआ है, आगे फिर जेल खाने में आना है या परमानेंट जेल से छूट जाना है। और शरणागति के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना, भगवान कहते हैं। कमाल की चीज है। हमने जो भी कुछ किया बहुत सोच समझ के किया। भगवान कहते हैं यहां तो मेरी शरण में कोई छल कपट नहीं चलने वाला। हम दुनिया को तो ठग सकते हैं, भगवान को ठग नहीं सकते। और मैंने आपसे कहा कि रामानुज संप्रदाय में तो एक ग्रंथ शरणागति मीमांसा बना दी गई। यानी उन संत को शरणागति की इतनी इम्पोर्टेंस नजर आई कि उन्होंने एक ही शब्द पर शरणागति मीमांसा बना दिया। हे पुण्य आत्माओं, मौका आप और हम सब लोगों को मिला हुआ है। और शरणागति के लिए भगवान ये नहीं कहते
कि नहा के आइए, सज धज के आइए, या मेरे लिए कुछ लेकर आइए। हम क्या लेके जाएंगे? भगवान कहते हैं जैसे तुम हो, जैसे माँ मल से सने हुए बच्चे को भी साफ करती है, भगवान कहते हैं बस चले आइए, वहां बुद्धि मत लगाइए। आप और हम लोग ऐसा नहीं, प्रयत्न नहीं करते हैं। आप और हम लोग बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे जो भगवान चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अब जो गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कल आपके साथ 46वें श्लोक तक चर्चा की, जहां पर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था, निर्द्वंद। दो में मत फंसे रहो। हमारे मन में दो भाव चलते रहते हैं। राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, ये सब द्वंद है। द्वंद माने दो में फंसा हुआ जीव। या तो अपने को शरीर मानोगे या अपने को आत्मा मानोगे। हम क्या कहते हैं? हम शरीर भी मानते हैं, हम आत्मा भी मानते हैं। तो द्वंद हो गया ना। अब ये भगवान श्री कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आगे बताने चाह रहे हैं। और आपने इस श्लोक को बहुत बार बहुत संतों से सत्संग में सुना भी होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सोचिए, ये सुना तो बहुत बार। अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते। क्या मतलब? कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। जो तुझे कर्तव्य दिया है वो कर्म कर। लेकिन आप और हम लोग, अरे बाबा 5 आने का प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, तो 5 लाख की डिमांड लेके जाते हैं। हमने आज तक कोई भी कर्म किया फल की इच्छा से किया। और ये बात अगर आप हम सब लोग अपने बारे में विचारें तो नजर आएगा। हाँ, क्या फल नहीं चाहेंगे ना? भगवान यही तो कह रहे हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। अब कोई माता पिता बच्चों को पालता है तो सोचता है बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमें धन कमा के देंगे। तो फल की इच्छा हो गई। ये तो स्वार्थ हो गया। हमें स्वार्थ नजर, हमने नहीं किया उनके लिए, हमने भी तो किया है। अरे बाबा, वो भी अपने बच्चों के लिए करेंगे, ये उनका कर्म है। आपका कर्म आपने किया। और भगवान कह रहे हैं कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा बस करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। और भगवान ने एक बड़ी विचित्र बात कही, कर्म फल हेतु भी मत बन।
फल की इच्छा मत कर। मैं तो देखता हूं सारा संसार, करोड़ों जीव, कितने धाम है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कितने धर्म हैं। आप सोच के देखो, करोड़ों मंदिर होंगे पूरे हिंदुस्तान में, और कितने तीर्थ होंगे, और कितना धर्म का कार्य हो रहा है। आपको और हमको तो ऐसा लगता है अब कलयुग से सीधा हम भगवान के लोक में जाने वाले हैं, क्योंकि जितना पाप हम कर रहे हैं फल की इच्छा से, वो हमें नजर नहीं आता। ये कर्म योनि है, कर्म का अधिकार, कर्म का कर्तव्य हमारा है, लेकिन फल की इच्छा, यहीं से हम नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, मां कर्म फल हेतु भूर्महा ते संगो अस्तब्ध कर्माणी। क्या मतलब? तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। जब मुझे कोई फल ही नहीं मिल रहा तो मैं कर्म क्यों करूं? देखो विचित्र बात भगवान ने कही। बहुत से लोग कहते हैं जब कोई फल ही नहीं मिलना तो हम कर्म क्यों करें? ये बड़ी विचित्र चीज है। 99% लोग यहां से बैरंग वापस लौट जाते हैं। कहते हैं ऐसा कर्म करने का क्या लाभ जब फल ही नहीं मिलेगा? ऐसा उपवास क्या करें जब भगवान सुनेंगे ही नहीं? ऐसी पूजा क्या करें जिसका कोई फल ही नहीं? ऐसा व्यापार क्या करें जिसका कोई फल नहीं? सोचिए कैसा विचित्र श्लोक है। इसलिए कल मैंने इसकी चर्चा नहीं की थी। कल हमने आपसे निवेदन किया, सांसारिक भोगों का अंत नहीं है। हम 84 लाख योनियों में आए, हर शरीर में अनंत भोग है और अनंत ब्रह्मांड है, और उनमें अनंत तरह के भोग हैं। सोच के देखिएगा। और भगवान कहते हैं उनसे असंग हो जा तो उनका अंत आ जाएगा। ऐसे ही हमारी कामनाएं अनंत हैं। भगवान कहते हैं उनको त्याग कर दे, निष्काम हो जा। अनंत स्वार्थ हैं, निस्वार्थ हो जा, तभी शरणागति होगी। क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से सोचते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि हमने किसी को शरणागत नहीं की, ना तो गुरु को की ना भगवान को की। मन हमारा, बुद्धि हमारी, हम क्यों दे किसी को? हम मुंह से बोल देते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव। बोलने से क्या होता है? अच्छा, बोलने से ध्यान दीजिएगा, आज कोर्ट के अंदर जब आप जाते हो, जज को पता होता है कि जो मैं जजमेंट दे रहा हूं सही नहीं है, लेकिन वो बेचारा मजबूर है, क्योंकि उसने तो मर्डर होते हुए देखा नहीं, उसने तो गवाह देखे, कोई खिलाफ बोलने वाला नहीं था, उसने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन भगवान को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। भगवान की जजमेंट क्या है? वो आई विटनेस है। 24 घंटे निरंतर हमको देखता रहता है। यानी एक पल भी, आप सोचो, ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में, कोई ऐसा पति है, कोई ऐसा पिता है, कोई ऐसी माता है, यहां तक कोई ऐसा गुरु है? नहीं, हो नहीं सकता। केवल एक भगवान है।
जो 24 घंटे, क्यों ऐसा क्यों? अगर आपकी तरफ भगवान की दृष्टि ना हो, भगवान की दृष्टि कहीं और हो और उसी समय आप शरणागत हो जाएं, तो भगवान का वादा खत्म हो गया। आप सोचिए, ऐसा प्यार करने वाला, ऐसा परम प्रीतम, कभी आप लोगों ने महसूस नहीं किया? करके देखिएगा कि मन में विचार आ रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। आप बस, मैं एक ही बात तो बोलता हूं, जो आपके मन में विचार आए, आप उसके दृष्टा हो, आप उसके साक्षी हो, ये सोचो ये भगवान भी देख रहे हैं। बस पाप होना बंद कि भगवान देख रहे हैं। अन्यथा हम क्या सोचते हैं, मेरे मन के विचारे, पति पत्नी एक बिस्तरे पर साथ लेटो, उनको नहीं पता एक दूसरे के विचार क्या है मन में। वो व्यापार का सोच रहा है, वो अपने पियर की सोच रही है, वो कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रही है। और भगवान दोनों के, भगवान रोकते नहीं, टोकते नहीं, नोट करते रहते हैं। ये तो संत महात्मा हम लोगों के जीवन में ना होते तो हमें ज्ञान ही नहीं होता, हम साक्षी भाव बन ही नहीं सकते थे। तो भगवान ने इस 47वें श्लोक में कहा, हे अर्जुन, यानी हे जीव, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने तुझे कर्म योनि दी है। फलों में कभी तेरा अधिकार नहीं है कि मैंने कर्म किया है, मुझे फल मिलना चाहिए। ये तो मेरा काम है, मैं दूं कि ना दूं। अतः तू कर्म फल के हेतु भी मत बन, फल की इच्छा मत कर, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। 99% लोग, हम वो बेकार का काम नहीं करेंगे, ये खोल देना, हम वो ये बेकार का काम नहीं करेंगे जिसमें कोई फल ही नहीं है। आप सोचिए, आज तक आप हम लोग यही करते आ रहे हैं। अब जाग जाओ, जो कर्म आपके निमित्त है और जो आप कर सकते हो, उसी पे आपका अधिकार है करने के। किसी बूढ़े से भगवान जवान का काम नहीं कराएंगे, ये भगवान भी जानते हैं। आप सोचो, किसी व्यापारी से हल नहीं चलवाएंगे, व्यापारी करवाएंगे। तो कर्म करने में, कर्म फल पाने में हमारी आसक्ति सदा से रही है। हम पहले पूछते हैं इसका फल क्या मिलेगा। ये श्लोक मुझे नहीं पता, एक दिन में इसकी चर्चा होगी या 2 दिन में होगी या 3 दिन में होगी। ऐसे बहुत श्लोक आएंगे कि एक दिन में 4-4 श्लोक भी हो जाएंगे, और ऐसे भी आएंगे 4-4 दिन तक एक श्लोक नहीं हो पाएगा। ये ऐसा ही श्लोक है। अपने डायरी में नोट कर लो, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। जब कभी मन घबराए, जब कभी अपने को कर्ता मानो, तो तुरंत निकाल के पढ़ लो। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, क्या मतलब? प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में तेरा अधिकार है। वो अब बताओ, हर माँ का अधिकार है बच्चे का पालन पोषण करना। वो मरेगा या जिंदा होगा, वो राक्षस बनेगा या वो विद्वान बनेगा या वो संत बनेगा या वो डॉक्टर बनेगा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये तो उसके कर्मों के अनुसार बनेगा वो। आप हम लोगों को लगता है हमने अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया, ये अज्ञानता है।
हमने अपने बेटे को धनवान बना दिया। ना 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 ना। तो प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में सिर्फ तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। और हम क्या करते हैं, जहाँ स्वार्थ आया हमारे पाप नोट हो रहे हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम वहाँ पर भी स्वार्थ लेकर जाते हैं। आपको और हमको लगता है हमने नियम लिया है 40 दिन तक रोज दीपक जलाएंगे भगवान का, रोज एक नया पाप करके आ रहे हो। हम 30 दिन कार्तिक के महीने में कार्तिक का महात्म सुनेंगे। भगवान सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, पंडित अपने स्वार्थ की लीला सुना रहा है और जाने वाला स्वार्थ में नहा रहा है। दोनों ठग का काम कर रहे हैं। वो समझ रहा है मैं इसको ठग रहा हूं, वो समझ रहा है मैं इसको ठग रहा हूं। अब भगवान ठगाई में आते नहीं। तो भगवान कहते हैं कर्म योनि है मनुष्य शरीर, मनुष्य के सिवा दूसरी कोई योनि नहीं जो नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु पक्षी आदि जंगम वृक्ष लता स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते, वो भोग योनियां हैं। देवता आदि में अब सोचो नया कर्म करने का सामर्थ्य नहीं। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी अगर चाहे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, यहाँ आना पड़ेगा, हमारी कैटेगरी में आना पड़ेगा, किसी गुरु की शरण जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सत्संग सुनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं शरणागति करनी पड़ेगी। अरे बाबा हम तो रात दिन पूजा में करते हैं इंद्रायण में वरुणायन में, तो हम ठग हैं। हम सोचते हैं शायद इंद्र हमारे, इंद्र क्या देगा, स्वर्ग में ले जाएगा फिर नीचे गिराएगा। आज तक तो यही हो रहा है। ये तो अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने हम जीवों को जगाने के लिए। देवता आदि में भी नया कर्म करने का सामर्थ्य नहीं, पर वो केवल पहले किए गए यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के फल भोगने के लिए स्वर्ग जाते हैं। आप हम लोग ये करते ना, खूब यज्ञ कर रहे हैं, खूब दान दे रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो फल भोगने भेज दिया। भाई मृत्यु लोक में हमारे शरीर में आके कम फल भोगा था, अब यहां ऊपर कर्म कुछ नहीं करना, भोग ही भोग है। लेकिन उसका उपयोग क्या है, मृत्यु लोक, नीचे गिराए जाओगे। अब आप सोचिए किसी को राजा की सीट पे बैठा के अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बना दिया जाए, कैसा लगता होगा। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं आप और हम सब लोग अनंत बार स्वर्ग सम्राट बन चुके हैं, अनंत बार। ये तो बड़ा भाग्य है हम लोगों का कि आप और हम लोगों को इस समय मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और उससे बड़ी कृपा कि हम सत्संग में हैं और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन रहे हैं। वरना लोग बोर हो जाते हैं। आप सोचो कोई व्यक्ति एक बार, कहते हैं हमने शोले पिक्चर 10 बार देखी, एक कहता नहीं हमने 20 बार देखी, एक कहता हमने 50 बार देखी। अब आपको तो पता ही नहीं गीता का पाठ आपको कितने दिन सुनना पड़ेगा, भगवान की वाणी कितने दिन सुननी पड़ेगी। आप सोचो क्या आप लोग ये चाहोगे कि आप जल्दी खत्म कर दो? आप कहोगे ना ऐसी सफाई करो कि हमारे अंतःकरण में
साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन होने लगे। हृदय इतना शुद्ध हो जाए, कैसे होगा? भारी आवरण तो हमने खूब साफ किया अपने आप, तन की सफाई की, मकान की सफाई की, वस्त्रों की सफाई की, अंतःकरण की सफाई नहीं की। और संत महात्मा क्या कहते हैं? बेटा अपना अंतःकरण शुद्ध करके आ जाओ, बस तुम्हारा एक काम है, अंतःकरण शुद्ध करके आ जाएं। आज तक तो कोई डॉक्टर ने ऐसी दवाई बताई नहीं कि जिससे हृदय शुद्ध हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए। पेट साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, हृदय साफ नहीं होगा। उसके लिए सत्संग ही एक औषधि है, गुरु की शरणागति ही एक औषधि है। तो भगवान ने कहा ये जो देवता आपको नजर आते हैं ना, ये भी यज्ञ करने से, दान देने से, शुभ कर्म करने का फल भोगने के लिए वहां गए हैं। वो भगवान के विधान के अनुसार मनुष्य के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुख भोग के लिए ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। यानी स्वर्ग सम्राट भी नया कर्म नहीं कर सकता। और यहाँ पर हम लोग कर्म योनि में हैं। फांसी लगा के आत्महत्या कर लो या संसार से मन हटा के, फांसी तो लगानी पड़ेगी, या तो संसार पाने का प्रयत्न करोगे या भगवत प्राप्ति का। यहां से हटाओगे तो उसकी प्राप्ति होगी, और वहां से हटाओगे तो भटकते रहोगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का,